हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं कैसलेट डीआई। ठीक है, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। एक कैसलेट डीआई है जो कि बेस्ड नंबर ऑफ, एक ट्रेन है उसमें नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? अ ट्रेन ए हैज़ 5 कोचेज एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन कोच एस इज़ 120। तो मतलब सबसे पहले हमें बना लेना होगा क्या है। कोई ट्रेन है ऐसे, मतलब समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ, एग्ज़ाम में तो आपको रफली बनाना है। ठीक है, कोई है एस ट्रेन है, उसमें 5 कोचेज है, एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। उसके 5 डिब्बे हो गए। फिर क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ कोचेज इन एस इज़ 120। तो एस में हमारे पास 120, 120 मतलब हमारे पैसेंजर्स हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 120 पैसेंजर्स हो गए। एंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन यू एंड वी इज़ इन द रेशियो 6:5। तो यू और वी में 6 और 5 के रेशियो में पैसेंजर्स हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन टी इज़ 60 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एस। टी में जो है एस से 60 ज़्यादा है, तो एस में 120 है, तो इससे 60 ज़्यादा कितना होता है? 180। तो टी में 180 पैसेंजर्स हो गए। ठीक है, और फिर क्या दिया है? द टोटल द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन कोच डब्ल्यू एंड वी इज़ 20 एंड 30 लेस देन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन टी रिस्पेक्टिवली। मतलब डब्ल्यू में क्या है? 20 कम है किससे? टी से। तो टी में 180 है, तो इसमें 20 कम है, मतलब इसमें 160 होंगे। ठीक है, और वी में कितने हैं? 30 कम होंगे। वी में 180 से 30 कम है, 180 से 30 कम मतलब 150। अब यू में निकालने के लिए हमें क्या रेशियो, जिसको आता होगा वो रेशियो कर लेगा। मतलब 5 का रेशियो है, तो 5 बराबर 150, तो 1 बराबर 30, तो 6 बराबर 180। तो यू में हमारे आ गए 180 पैसेंजर्स। ठीक है, ये तो सबको आता होगा। ठीक है, और फिर क्या दिया है? इफ़ द फेयर ऑफ द टिकट पर पर्सन फॉर रिजर्व क्लास एंड नॉन रिजर्व क्लास इज़ ₹500 एंड 250। मतलब जिसने रिजर्वेशन कराया है उसकी टिकट है 500 रुपये, और जिसने अनरिजर्व है, जिसने रिजर्वेशन नहीं कराया उसकी टिकट है 250 रुपये। ये डेटा हमें याद रखना है। ठीक है, और क्या दिया है? ट्रेन बी इज़ फास्टर देन ए एंड ट्रेन ए रन्स टूवर्ड्स चेन्नई। ठीक है, ये डेटा भी कुछ दिया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या कह रहा है। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन द ट्रेन ए, 40% ऑफ द पैसेंजर्स बॉट अनरिजर्व टिकट। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले टोटल पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमें डेटा जो मिला था। एस में हमारे कितने थे? एस में हमारे 120 थे, एस टी यू वी एंड डब्ल्यू। टी में हमारे 180 आए थे, और यू में भी हमारे 180 आए थे, जो 66 बराबर था। वी में हमारे आए थे 150, इसका रेशियो दिया था, और इसमें आए थे हमारे 160। तो ये हमारे टोटल कैंडिडेट्स थे। और अब हमें इसका टोटल निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है, तो तभी तो उसका 40% निकालेंगे। तो टोटल देखो कैसे निकालेंगे। 80 80 और 80, 100 कितना होता है? 360। ठीक है, 160 और 120 कितना होता है? 280 और 150। ये टोटल करना, 5 लिखने की जगह 2 3 डिजिट लिखना आसान था। मतलब मन जिसको मन में करना होता वो मन में भी कर लेता। ठीक है, तो 8 6 14, 14 5 19, 191, 3 तो 5 6 790। तो 790 हमारे पास टोटल पैसेंजर्स आ गए। ठीक है, कि हमारे पास टोटल जो है कितने हैं? 790 पैसेंजर्स हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका 40% देखो क्या दिया? 40% ऑफ द पैसेंजर्स बॉट अनरिजर्व टिकट। तो इसका मतलब क्या है कि जब इसका जो 40% है वो अनरिजर्व्ड है, तो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी चीज़ 100% होती है, तो जो 60% होगा वो रिजर्व्ड होगा। सीधी सी बात है। तो 40% इसका निकाल लोगे कितना कितना आएगा? 4 9 36, 3 31, 316 इसके 300 जो 16 लोग हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। तो रिजर्वेशन वाले कितने होंगे? 790 माइनस 316, 316 करेंगे तो आ जाएगा 474। तो ये वाले इसके रिजर्व हो गए। बस अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देन द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय अनरिजर्व टिकट। ठीक है, ये दिया है कि अनरिजर्व टिकट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय रिजर्व टिकट। रिजर्व टिकट इंटू 100, यही तो हमें करना था। तो अमाउंट अमाउंट की बात कर रहा है, तो हमारा जो रिजर्व वाले, ठीक है, तो अनरिजर्व वाले के लोग कितने हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं। अनरिजर्व वाले लोग कितने हैं? 316। और इनके टिकट का कॉस्ट कितना था अनरिजर्व वाले का? 250 रुपये था। और रिजर्व वाले मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग होता क्या है कि 316 को 250 से मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे, और 474 को 500 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमें पता है कि परसेंटेज निकालना है, तो ये सब जो है हमारा कैंसिल ही होना है। ठीक है, तो जो हमें जो चीज़ कैंसिल होनी है तो उसको क्यों लिखना फिर। ठीक है, ये स्पीड, हमें स्पीड से काम करना है। ठीक है, तो अब हमें ये कर लिया। और फिर क्या दिया था? और
नीचे दिया था रिजर्व, तो 474, एक की टिकट 500 की है तो 474 लोगों की टिकट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कट गया, ये दो से ही कट गया 50, तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं 316 इंटू 50 अपॉन 474। अब देखो इसमें चलिए ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हम करेंगे, बट हमें होगा क्या कि इसको भी स्मार्टली कैंसिल करना है, ऐसा ना हो कि आगे चल के हमें कोई ऐसी डिजिट आ जाए जिसे हम सॉल्व ही ना कर पाएँ। तो ठीक है, बस हमें इस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करते। तो ये जो हमारे पास 50 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने मेरी जो कैलकुलेशन वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी, जो कि हमारी इस चैनल की वीडियो नंबर फर्स्ट थी, वो एक बार आप ज़रूर देखिएगा, उससे वो कैलकुलेशन में बहुत हेल्प होगी आपको। ठीक है, तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्टार्टिंग की जो एक दो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 50 था हमारा, 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100/2, 100/2, 50 को लिख सकते हैं। अब हम इससे होगा क्या, देखिए 2 से ही कट जाएगा, तो 2 15 30, 2 8 16, अब 158 इंटू ये करने में तो बहुत आसान हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं। अब देखो ये पहले ये और पहले ही, ठीक है, अब इसको काट लो, 2 7 × 14, 2 9 × 18, 2 2 × 4, 2 3 × 6, 2 7 × 14, ये हो, ये नंबर हमारा ऑड आ गया। इसकी प्रॉब्लम होती है अगर आप वैसे अगर इस तरह से ना करते। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 79 कितना जा, 79 3 जा 237 होता है, तो हमारे पास क्या आ गया 100/3। तो 100/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं हमेशा, 33.33%। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अवर राइट आंसर। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें मतलब हर स्टेप पे आपकी कैलकुलेशन और आपकी नॉलेज चेक हो रही है कि कितना आपने प्रैक्टिस करी है। ठीक है, अगर इसको क्या पता आपने पूरा कर लिया, लास्ट में आप कैंसिल करने में ही प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि कैंसिल करने में क्या प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि कैंसिल करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो कैंसिल करने में कहाँ कैसे प्रॉब्लम आ रही थी, तो ठीक है, हमारे पास क्या था, 316 इंटू 250 अपॉन 474 इंटू 500 500 इंटू 100। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, फिर 2 से 50 कट गया, मतलब 50 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग 2 से काटेंगे, 2 15 × 30, 2 8 × 16, 2 2 × 4, 2 3 × 6 और 2 7 × 14। अब देखो ये नंबर हमारा क्या है, इवन है, और ये नंबर हमारा क्या है, ऑड है। और हमारे पास मतलब देखा जाए तो हमारे पास आया क्या, 158 इंटू 50 अपॉन 237। ठीक है, अब देखो ये नंबर भी हमारा क्या है, इवन है, ये नंबर भी हमारा क्या है, इवन है, और ये नंबर है हमारा ऑड। तो अब जिसको ये लिखना, जैसे जो कि मैंने बताया कि 50 को हम लोग मतलब कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए 100/2 लेते हैं, जिसको ये नहीं आता होगा, ठीक है, उतने हो सकता है नहीं आता हो, तो वो इस नंबर को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक, मुझे नहीं लगता कि कोई इस नंबर को कैलकुलेट कर सकता है फटाफट। ठीक है, क्या पता वो 158 को 5 से मल्टीप्लाई करे, फिर उसको टोटल लेके फिर उसको ऐसे करके 237 से डिवाइड करें, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, उसमें उतने में तो पूरा पेपर किसी का सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपको बहुत स्मार्टली वर्क करना है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो आई होप काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो देखिए ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी देख लेते हैं, तो इसमें हमें डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेटा एक बार लिख लेते हैं फटाफट। क्या था हमारा डेटा, एस, थोड़ा सा लाइट डार्क कलर लेना पड़ेगा, ये कलर। ठीक, तो एस था, एस टी यू वी एंड डब्लू, 5 कोचेस थे हमारे पास, ये थे, इसमें हम लिख लेंगे, थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी बचाना है। क्या था हमारा, एस टी यू वी एंड डब्लू, ये था हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास 5 कोचेस थे। एस में कितने थे, एस में थे हमारे 120, टी में हमारे 180, इसमें भी 180, इसमें थे हमारे 150 एंड लास्ट वाले में थे 160। ठीक है, ये थे हमारे। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ़ द नंबर ऑफ, ये मतलब एक अलग ही अकेले ही क्वेश्चन, एक डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया छोटा सा। तो चलिए देख लेते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन बिलो 18 ईयर्स ऑफ ट्रेन ए इन कोच एस एंड डब्ल्यू इज़ 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्या देखा, नंबर ऑफ पैसेंजर जो 18 साल से कम है, एक ए में, मतलब ट्रेन ए में, ट्रेन ए के एस में, एस हमारा ये था, इस एंड डब्ल्यू हमारा ये है, 25% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या, 18 साल से जो कम लोग हैं एस में कितना है
25% है, तो 120 का 25% कितना होता है? 25% को हम लोग क्या ले सकते हैं? 1/4। तो 1/4 इसका कितना होता है? तो 30। तो इसका मतलब क्या है कि एस में हमारे 30 लोग ऐसे हैं जो 18 साल से कम है, और डब्लू में कितने हैं? 30%। तो 30% हम लोग करते हैं, तो 160 का 30% कितना होता है? 48। ठीक है, 48। तो मतलब एस में 30 लोग जो हैं जो हमारे 18 साल से कम के हैं, और डब्लू में 48 लोग कम हैं, 48 लोग कम हैं। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। एंड द पैसेंजर्स इन कोच इन बिलो 18 ईयर्स इन कोच टी, मतलब टी की बात कर रहा है, इज़ हाफ ऑफ द बिलो 18 ईयर पैसेंजर्स इन कोच एस। मतलब एस में एस के जो 18 साल से कम वाले हैं उसका हाफ है, तो इसमें 30 है, तो टी में कितने हो जाएंगे? इसका हाफ कितना होता है? 15। तो इसमें 15 हो गए। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब तक क्या दिया? द रेशियो ऑफ बिलो 18 पैसेंजर्स इन कोच यू एंड वी इज़ 5:4। ठीक है, यू और वी का जो रेशियो है वो 5:4 के रेशियो में है। ठीक है, पैसेंजर्स। ठीक है, फिर क्या हो जाए? द बिलो 18 ईयर पैसेंजर्स ऑफ कोच वी में जो 18 साल से कम है वो कितना है? इज़ 2/3 ऑफ द, ऐसे लिख लेते हैं, 2/3 ऑफ द 18 ईयर्स पैसेंजर्स ऑफ कोच डब्लू के 18 ईयर्स पैसेंजर कितने हैं? 48। इसका 2/3 है तो 48, तो इसको काट लो, 16, तो 16 तो 32। तो मतलब वी में हमारे आ जाएंगे कितने? तो 32। अब देखो हमें रेशियो दिया था 5, और जिसको रेशियो आता है, तो पहले वाले क्वेश्चन में भी हमें रेशियो की जरूरत पड़ी थी स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ पैसेंजर्स निकालने। यहाँ भी देखो रेशियो की जरूरत पड़ी, तो 4 बराबर 32 है। मतलब क्या किया हमने? 8 से मल्टीप्लाई किया, तो यू के निकालने में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5×8 = 40। तो इसमें आ गए, ये हमारे हो गए जो यू में जो बिलो 18 ईयर्स पैसेंजर है। ठीक है, तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और डेटा को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतने लोग हो गए हमारे पास। ठीक है, 30, 15, 40, 32 और 48। ठीक, ये लोग हो गए। ठीक है, तो अब देखो, अब मेन क्वेश्चन पूछा है। अब मेन क्वेश्चन पूछा है तो हाँ, अब क्या पूछा है? इफ़ द रेलवे डिपार्टमेंट अनाउंस 20% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन ऑल टिकट्स ऑफ ऑल पैसेंजर्स बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, जो 18 साल से कम के लोग हैं उनको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एंड द रेशियो ऑफ एंड अनरिजर्व टिकट रिजर्व टिकट एंड अनरिजर्व टिकट पैसेंजर्स इन बिलो 18 इज़ 3:2। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? पूरा टोटल चाहिए होगा कि हमारे पास टोटल भी क्या है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, एंड पूछा है हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर। तो ये देखो कितने लोग हो गए। अब जिसको ऐड करना नहीं आता एक बार फिर से देखिएगा, इसकी स्मार्टली ऐड कैसे करते हैं, ना कि लिख के कि 30 + 15, 15 15 ऐसे करके ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करना है तो वो मैं दिखाता हूँ कि आपको ओरली कैसे गाइड करना है। कि देखो, इसका 2 है, इसका 2, इसको इसको दे दो, तो ये पूरा 50 हो जाएगा। फिर 50 और 30 कितना हुआ? 80। 80 और 40 कितना हुआ? 120। 120 और 30 कितना हुआ? 150। 150 और 15 कितना हुआ? 165। ठीक है, विद इन सेकेंड्स में होना है, 2 से 3 सेकंड में। तो 165 हमारे टोटल लोग हो गए। अब इसने पूछा क्या था? 18 साल से जो कम है उनकी रेशियो की कितना? 3:2। तो 165 को 3:2 में बांटना है, 3:2 में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे? टोटल है तो टोटल को टोटल से डिवाइड कर दिया, तो 5 से, और जिस जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5×3 = 15 और 5×3 तो 33 × 3 करेंगे तो कितना आएगा? 99। और 33 जब एक बार 2 करेंगे तो कितना आएगा? 66। तो मतलब ये आ गए हमारे पास। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? रेशियो ऑफ रिजर्व्ड और एंड द रेशियो ऑफ अनरिजर्व्ड। ठीक है, इतने लोग हो गए कि रिजर्व लोग जो हैं वो 99 है और अनरिजर्व लोग जो हैं वो 66 है। ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ बिलो 18 ईयर्स ऑफ सॉरी बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। पूछा क्या है मेन क्वेश्चन में? हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड। डेटा की तो हमें नीड नहीं है, तो डेटा रफ कर देते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या पूछा है कि हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम पैसेंजर्स ऑफ बिलो 18 ईयर्स। तो टोटल अमाउंट कितना है? तो टोटल अमाउंट तो हम इजीली निकाल लेंगे कि जितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स होंगे उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रिजर्व 99 है, तो 99 लोग हैं, और रिजर्व कैंडिडेट्स की टिकट कितने की है? 500 की है, प्लस और जो हमारे अनरिजर्व कितने हैं? 66 लोग अनरिजर्व हैं, और इनकी जो टिकट की कॉस्ट थी वो कितनी है? 250 रुपये थी। ये फटाफट हम सॉल्व कर लें। अब देखो, ये मल्टीप्लाई करने के लिए भी हमें क्या करना है? बहुत स्मार्टली वर्क करना है, ना कि लिख के मल्टीप्लाई करना है। देखो, इसको क्या मान लो? इसको मान लो 1000, मतलब नहीं सॉरी, इसको मान लो 100। 99 है तो एक बढ़ा लो, बाद में एक घटा लेना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आएगा? 50,000। 50,000 में से 500 कम कर दो, क्योंकि वो तो कितना आएगा? 49,500। फटाफट ये इतना आ गया, प्लस 66,000। 66 को 250 से करेंगे। अब 250 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं?
500/2, तो 500 2 से करो तो 33, तो 33 इंटू 5 करना तो बहुत ही आसान है। तो 33 इंटू 5 करेंगे तो कितना आता है, एक 33 इंटू 5 करेंगे तो आता है 145, 14500। ठीक है, तो ये आ जाए, नहीं सॉरी 165 आता है, 33 इंटू 5 होता है 165, ये आता है। अब इसको फटाफट ऐड कर लो। ठीक है, तो 49,000 हो, अब 49 इसको भी कैसे ऐड करते हैं हम, मतलब हर स्टेप पे एकदम कैलकुलेशन बेस्ड है। ठीक है, इसका जो 500 है, इसका 500 है, इसका 500 इसको दे दो, तो 49,500 था, ये हो गया 50,000, ये हो गया 50,000, और इधर कितना बचा 16, तो 50 और 16 कितना होता है, 50, 60 और 66,000। तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो कितना आ गया, टोटल कॉस्ट जो आ गई वो अभी हो गई 60,000, तो 66,000। तो लोग क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा के चले आएंगे, बट ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन में कुछ और भी दिया था। ठीक, आई होप किसी ने देखा याद रहा होगा। क्या दिया था, इफ़ द रेलवे डिपार्टमेंट अनाउंस 20% डिस्काउंट भी है, 20% डिस्काउंट ऑन ऑल गिवन टिकट्स ऑफ पैसेंजर बिलो 18, और इन्हीं का पूछा हुआ है, तो इस पर जो टोटल अमाउंट आया, इस पर हमें 20% डिस्काउंट भी देना है अभी, उसके बाद जो कॉस्ट आएगी वो होगी हमारी। ठीक है, तो इसका 20% को क्या ले सकते हैं, 1/5। तो 1/5 डिस्काउंट करके लिख, माइनस करने से अच्छा है 1/5 है, तो 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी मतलब वो आ जाएगी पूरी कॉस्ट। तो 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10, 0 0। तो 4 इंटू 132, 0 0, 4 2 8, 4 3 12, 1 4 5 2, 52800 जो रुपए, ये जो आएगा ये होगी हमारी एक्चुअल कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। तो आपको हर एक चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखना है और याद भी रखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 20% डिस्काउंट को, अगर हम भूल जाते तो ऑप्शन नंबर 66,000 लगा देते, और जो कि हमारे सबसे पहले दिया था ऑप्शन, तो ये हमारा गलत हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये दिया है तो इसमें भी हमें डेटा की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो एक बार डेटा फिर से लिख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इसमें ज़रूरत पड़ रही है आपको, हमें थोड़ी सी। ठीक है, तो हमें STUV एंड W ये दिया था, तो एरो बनाने की चलिए ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लिख लेते हैं। एस में हमारे पास कितने थे, 120, 180, 180, 150 और 160, ये था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब देखो क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया, इफ़ द मेल, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। क्या दिया था, इफ़ द मेल फीमेल पैसेंजर, सॉरी, इफ़ द फीमेल पैसेंजर ऑफ कोच एस इज़ 80। अच्छा, हम फीमेल की बात करी तो मेल की भी बात करेगा, तो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फीमेल और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मेल। ठीक, ऐसे फीमेल, इफ़ द फीमेल पैसेंजर ऑफ कोच एस इज 80, एस में हमारे पास 80 फीमेल है और टोटल हमारे पास 100, ये हमारे पास टोटल ही तो है, तो टोटल 120 है, 120 में से 80 गया तो कितना, मेल हमारे पास 40 हो जाएंगे। ठीक है, हो सकता है हमें आगे डेटा की ज़रूरत पड़े, इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। फिर एंड द 40% ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ कोच टी इज़ फीमेल्स, तो टी में 40% फीमेल है, तो 80, 18 का मतलब जो 40% होता है, 18 का 40% कितना होता है, डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो तो क्योंकि कैंसिल ही हो जाना है, तो इसका कितना होता है 72, तो 18 हो जाए 72, तो 72 उसमें फीमेल हो गए, टोटल 180 था, तो मेल कितने हो जाएंगे 108, 108 हमारे पास मेल हो गए। फिर क्या दिया हुआ, द मेल पैसेंजर्स ऑफ कोच टी एंड यू इज़ इन द रेशियो 9:7, मतलब तो टी और यू के मेल, क्या दिया है, मेल पैसेंजर्स ऑफ कोच टी लिख के दिखा देता हूँ, एंड मेल पैसेंजर्स ऑफ यू इज़ 9:7। यू के बारे में तो हमें तो कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, मेल के टी के बारे में दिया है, टी के मेल कितने 108, तो 9 बराबर 108, तो मतलब कितना है 9 एकम 9, 9 1 9, 9 2 18, तो 12 आया, तो इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 7 84। तो ये मेल क्या थे, मेल यू के मेल, तो यू के मेल कितना हो जाएंगे 84। ठीक है, इसलिए हमें इस डेटा की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए हम मेल के निकाले थे वरना हम फीमेल के निकाल। 84 जब हमारे मेल हो गए तो फीमेल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 96, तो 96 फीमेल हो गई। ठीक है, तो ये इतना डेटा हमने निकाल लिया। ठीक है, मेल और फीमेल। ठीक, तो थोड़ा सा साफ कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल ये होगा फीमेल। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, हाँ 9:7 यहाँ तक कर लिया था। एंड द मेल पैसेंजर्स ऑफ कोच वी, मेल पैसेंजर्स ऑफ कोच वी इज़, वी में मेल पैसेंजर इज़ क्या दिया है 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, 5/6 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल पैसेंजर्स ऑफ कोच यू,
कोच यू की फ़ीमेल कितनी है 96, तो इसका 5/6, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 एंड 6 6 30, 16 5 80। तो वी में मेल कितने हो गए, वी में मेल कितने हो गए 80, तो 80 मेल हो गए, तो इसका मतलब कितना 70 फीमेल हो गई, टोटल 150 था, ये निकाल लिया। ठीक है, तो देख रहे हैं आप किस तरह से डेटा निकाला जा रहा है। और ये सब मतलब विदिन बहुत फास्ट करना है, विदिन सेकेंड्स मतलब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी वही मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। आगे क्या दिया हुआ है, इफ़ द रेशियो ऑफ मेल पैसेंजर्स इन कोच डब्लू, रेशियो क्या दिया है, मेल पैसेंजर्स इन कोच डब्लू टू फीमेल पैसेंजर्स इन कोच वी, फीमेल इन कोच वी इज़ 8:7 एंड द रेशियो ऑफ मेल, चलो ठीक है अभी इतना ही दिखते हैं। तो मेल डब्लू में मेल के तो कुछ तो दिया नहीं, फीमेल के बारे में देखो दिया है एफ वी में, ठीक है। तो यू वी हमारा ये है, वी में फीमेल कितनी है 70, तो 7 बराबर 70, तो 8 बराबर ऑब्वियसली बात है 80 हो जाएगा। तो मेल डब्लू में कितने हो गए, डब्लू में मेल कितने हो गए 80, 80 मेल है तो 160 लोग हैं टोटल, तो 80 ही हमारी फीमेल हो जाएंगी नहीं। तो हमारे पास सारा डेटा अब आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मेन जो हमारा जो पूछा गया है जिससे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, वो इक्वेशन क्या है। ठीक, अब हमें क्या बोला गया है, एंड द रेशियो ऑफ फीमेल बॉट रिजर्व टिकट। ठीक है, हाँ, टू अनरिजर्व टिकट इज 100 इतना, तो कितना फीमेल और फीमेल में मतलब रिजर्व और अनरिजर्व कितना, कितने का रेशियो है 101 और 98 का, 101 और 98 का। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रिजर्व टिकट एंड द टोटल अमाउंट अनरिजर्व, तो इनके बीच का रेशियो निकालना है। तो ठीक है, पहले तो हमें टोटल फीमेल का टोटल चाहिए होगा, फीमेल का टोटल कितना होता है देखो यहाँ भी, फिर हमसे कैसे स्मार्टली कैसे एडिशन करते हैं, 80 और 80 कितना होता है, 80 80 160, 160 हो गया, और 70 70 140, 160 और 140 300, और 300 और ये 96 है, दो इसको दो 98, तो 300 तो 398 हो गया हमारा, सीधी सी बात है, फटाफट हमने निकाल लिया। तो 398 हमारा टोटल हो गया। अब इसको टोटल हमारा 398 है, इस टोटल हमारा 398, इसको 101 और इसके रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, चलो इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, तो 398 हमारा आ गया था, कितना आ गया था 398। अब उसमें क्या है, रिजर्व और अनरिजर्व का 100 इतना रेशियो था, तो रिजर्व का 100 इसको मतलब इसमें डिवाइड करेंगे 101 और 98 के रेशियो में। तो कैसे करते हैं, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, तो टोटल कितना है, टोटल कितना है 199, तो 199 का डबल हो गया और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजर्व और अनरिजर्व का कितना आ जाएगा 202 और एक 196 किया जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम रिजर्व टिकट, रिजर्व का टोटल अमाउंट उनके और अनरिजर्व का टोटल अमाउंट का डिफरेंस। तो रिजर्व का हमारे पास रिजर्व का कितनी कॉस्ट थी 500, और इसके और क्या था माइनस कर देंगे, इसका कितना था 196, इसका 250, ये अब ये हो 5 को से तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 101000, ये इसका आ जाएगा 196 इंटू 250 मतलब 500। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, ऐसे देखो 196 इंटू इसको 1000/4 लिख सकते हैं 250 को, फिर 4 4 16 4 4 16 3 बचा 430, 49 इंटू 1000, तो 49,000 आ गया। 1000 से करना आसान है, तो इसको मन में ही करना है। ठीक है, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो इसका डिफरेंस कितना आ गया, इसका डिफरेंस हो जाएगा 52,000। तो आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया है। तो 52,000 और 52 ऑप्शन ए इज़ अवर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, थैंक यू।